इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के कस्बा ककरौली में, आप सामने देख रहे होंगे बड़ा सा टेंट लग रहा है। कल अखिलेश यादव की जनसभा होनी है इसी ग्राउंड पे, और क्या असर इस जनसभा का होगा और क्या माहौल इस वक्त मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में है। खास तौर पे मुस्लिम वोटरों पे सबकी निगाहें लगी हैं कि मुस्लिम वोटरों का रुख इस चुनाव में किस तरफ रहने वाला है। तो उसी बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ मुस्लिम समाज के कुछ बुजुर्ग लोग मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि माहौल क्या है और अखिलेश यादव की रैली कितना असर इस चुनाव पे डालने वाली है। तो बड़े मियाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनवार है। तो आप अनवार साहब, क्या माहौल अभी देख रहे हैं मीरापुर में और किस तरफ जा रही है मुस्लिम समाज की वोट? मस्जिद मुस्लिम समाज की ओर तो गठबंधन पे जा रही, राहुल जी पे जा रही। राहुल जी पे? हाँ कैंडिडेट अखिलेश जी के और वोट राहुल जी पे। हाँ। वजह? वजह यह है कि बहुत दिनों में हमारे राहुल जी आए संसद में, तो हम ये दुआ कर रहे कि हमारे अखिलेश जी तो चले ही गए और हमारी वो बढ़ जावे पावर वहाँ, बस ये है। तो इस लिहाज से निशान अखिलेश जी का, वोट राहुल जी के। हाँ, गठबंधन। वो तो वैसी साहब भी आओगे 2 दिन बाद में यहाँ। वो तो अब भी आ रहे हैं खड़ी गाड़ी, वो तो मेरे ख्याल से यहीं बैठ रहे। हाँ, वो खड़ी गाड़ी देख लो आपके सामने, कैमरा का लगा के। तो अपने कोई लोकेशन देखकर आए होंगे, उनकी भी रैली वैली होनी। तो अब पता नहीं होगी या नहीं होगी, मुझे तो लग रहा है यहीं बैठ रहे। अच्छा बड़े मियाँ, झज्जर समाज की भी बड़ी पंचायत हुई है, ऐलान हो गया आज़ाद समाज पार्टी को समर्थन का, जाहिद हुसैन के समर्थन का, कितना असर है? बहुत असर है जी। सब साइकिल के वोटर हैं यहाँ, तो यहाँ और कोई किसी का नहीं है, सब साइकिल के हैं। बंटवारा नहीं हो रहा आपके हिसाब से मुस्लिम वोटों में? ये एक समाज सब समाज है यहाँ, सब समाज से कुरैशी बिरादरी के हम सब इस पे जाएंगे साइकिल पे। और झज्जर समाज से क्या आ रही है? सब इसी पे जाएंगे साइकिल पे सब। जाट भी देगा? जाट भी जाएंगे, जाट भी जाएंगे और रवे भी जाएंगे। हाँ, बढ़िया समर्थन हो रहा बहुत। यही माहौल है दोस्त जो बड़े मियाँ कह रहे हैं या कुछ और है? यही माहौल है फिलहाल तो। 80% में वोट साइकिल के साथ ही है। 80%? 20% में किसे किसे दोगे? 20% में सबको दे लो आप। 3 कैंडिडेट है, बाकी सब 20% में सबको दे लो। 80% में अकेला कैंडिडेट। केतली भी, पतंग भी, हत्ती भी? सबको दे लो आप। 20% में ये तीनों हो गए और 80% में अकेला कैंडिडेट हो गया शंभू राणा। लग रहा है कि भाई चुनाव फतेह हो जाएगी या फिर संघर्ष है चुनाव में? नहीं, फतेह होना है भाई। देखो, इसमें जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, इसमें सभी समाज का सबका वोट मिल रहा है। और ये मान के चलो आप, मुस्लिम का, जाट का, गुजरों का, और हमारे इलाके में गुजर भी है, जाट भी है, सब है। तो सब जितने भी लीडर हैं इनके, MP है, MLA है, सब अपने अपने लीडरों से मेहनत करा रहे हैं यहाँ अपने इलाके में, और सबके सब एक लब्बा ही वोट साइकिल पा रहा है। दोस्त क्या कहना चाहोगे, क्या माहौल है? नाम क्या आपका? सैफुल्ला। सैफुल्लाह, क्या माहौल महसूस कर रहे हैं अभी मीरापुर विधानसभा में? माहौल तो जी बस ऐसा ही है, चारों तरफ बढ़ रही है जी वोट, अभी कुछ कह नहीं सकते। चारों तरफ जा रही है। अच्छा, आज का जो माहौल आप देख रहे हैं उस हिसाब से क्या लग रहा है आपको, कितनी वोट किधर जा रही है? देखो जी, यहाँ से तो 70% कम से कम गठबंधन पे ही है, बाकी 30% में सब है। केतली में कितनी वोट जा रही है जब मान लो झज्जर समाज की पंचायत ने ऐलान करके एक समर्थन कर दिया जाहिद हुसैन की समर्थन का? चली जाएगी केतली पे कम से कम 15% बस। हाँ जी। क्या नाम है? मोहम्मद रिहान मोहम्मद रिहान जी। तो रिहान, क्या माहौल महसूस कर रहा, अब क्या चर्चा चल रही इलाके में? 80% जी सुम्बुलाना भी जाके 80%? जी। 20% केतली पे और पतंग पे। और दूसरे नंबर पे केतली, पतंग? केतली केतली जी। केतली दूसरे नंबर पे है। क्या नाम है दोस्त? मोहम्मद शारिफ। आप युवा हो, क्या मुद्दे आपके लिए है इस क्षेत्र में और क्या चाह रहे हैं भाई? मान लो इस सीट पे आप लोग जब वोट देंगे तो मुद्दे क्या रहेंगे? हमारा मुद्दा कुछ नहीं, हम तो ओवैसी का आदमी है, ओवैसी को वोट देंगे। जो मुसलमान के लिए आवाज़ ठाका संसद भवन है उसको वोट दी जाएगी जी। हम ओवैसी के साथ हैं। कल आओगे अखिलेश यादव जी, मनाओगे आप लोगों को? नहीं मनाएंगे वो अलग बात है, लेकिन हम ओवैसी का आदमी, अपना अपना अधिकार है, लोकतंत्र अपना है, अपनी मर्जी जहाँ वोट देगी को। हम ओवैसी का आदमी, हम ओवैसी को वोट देंगे। तो बड़े मियाँ, ये तो समर्थन लेने आगे उल्टे आपको होते देना होंगे।
अभी मैं तो कह रहा था वो खड़ी गाड़ी वो बैठ रहा वो नहीं, देख लो आप भी। हाँ वो तो बैठ रहा बेचारा। जब 20 वोट होते हैं तो कोई ना कोई कहेगा लिख रहा नहीं, 90 के 90% वोट यहाँ समाजवादी का है। और जब वोट 23 तारीख में खुलेगा सबसे ऊपर समाजवादी रहेगी। अब ये तो 80% बता रहा है, मैं 90% बता रहा हूँ, और राणा जी जीत के जागे यहाँ से। अच्छा, जो मान लो योगी जी ने नारा दिया कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, कटेंगे जो कटेंगे, वो नारा हिंदुओं को जोड़ने के लिए नहीं दिया, वो हिंदू मुसलमानों के लिए दिया है कि तुम बट रहे और कटोगे। तो इसलिए मतलब ये है कि तुम एक का हो जाओ तो यही बटेगा यही कटेगा, यूँ नारा चल रहा। योगी का जो नारा है वो सही है कि बटो और कटो। तो इसका मतलब यह है कि जी ये मुसलमानों के लिए है, तुम बटो और कटो, ये बटेगा यही कटेगा। अन्य हम तो अखिलेश के ला रहे हैं जी, आज भी और कल भी, और जब तक मरते दम तक अखिलेश की ला रहे रहेगा हमें का ठिक्का। हाँ जी हाँ बिल्कुल। ये तो हमें पता है कि पतंग भी वोट काटना आ रही है और चांदनी केतली भी वोट काटना आ रही है। ये 2-2 ढाई हज़ार ऑटो पे लड़ रहे हैं, बस इतना पता है जी। कल को देख लियो रुझान तो यहाँ, बाकी तो 10-20 आदमियों में एक आधा कहीं का ना कहीं का लिकड़ी जा। बाकी ऐसा जी जितने वोट ये सारे रहेंगे ना, सारी ये मिखलेश सुद्धा उससे ज़्यादा पतंग यहाँ से वो ले जाएगी साइकिल। अच्छा, जैसे कहा जा रहा है भाई आज़ाद समाज पार्टी पे दलित तो जा ही रहा है लगभग एक तरफा, और मुसलमान का साथ भी निकल जाए तो उनका चुनाव मजबूत हो जाएगा। ये मुसलमान नहीं जा रहा, मुसलमान नहीं जा रहा उनके ला रहे, ये तो सारा समाजवादी के साथ जा रहा। ये जो है ना 2-4 आदमियों ने अपना लारे लिब्बी लगा के वोट काटने के लिए बांट रखे हैं। वो तो हजारों लोग थे उसमें जिसमें ऐलान हुआ। जी बस वही थे, उसके रिश्तेदारी थे, बाकी हमारे गांव में से बताओ कौन था। एक आध दादा नहीं, सारे तो यहीं के ही हैं, पंचायत में नहीं है, सारे के सारे वहीं के हैं जी। क्या नाम उसके मिलने चिन्हने वाले हैं, मसला ये है। क्या आप बड़े में आप बताओ क्या माहौल महसूस कर रहे हैं चुनाव को लेकर? आज तो जी समाजवादी का दिखाई दे रहा है जी, मतलब जी यहाँ केतली वाले भी दिख रहे हैं और भाई पतंग वाले भी दिख रहे हैं। तो नुको देखो जी सानू तो ये मतलब देखते फिर रहा कितनी पब्लिक इनके साथ कहाँ को पिंडाल देखना रहे, तो बात ही हो रही जी। अखिलेश यादव कल आ रहे हैं यहाँ पे, लग रहा है भाई चुनाव को वो धार दे पाओगे कि मजबूत चुनाव दिखाई दे? मजबूती दिखाई देगा जी, इंशाल्लाह मजबूती दिखाई देगा। हाँ आप क्या कहना चाहेंगे भाई? कुछ भी नहीं कहना चाहना, वैसा बताओ, आप बताओ। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया है। सिगरेट है हाथ में, बता दो क्या करने वाले? समाजवादी पार्टी जिंदाबाद है यहाँ तो, और पूरे क्षेत्र में यही की बात नहीं है। ये जो लोग बाग हैं कि कोई पतंग को कह रहा, कोई हत्या को कह रहा, कोई किसी को कह रहा, यहाँ फिलहाल समाजवादी पार्टी की वोट है अक्सरियत के हिसाब से। 90% समाजवादी पार्टी है, बाकी और है 10% में। तो मैं गलत जगह तो नहीं आ गया? यहाँ सामने समाजवादी का टेंट लग रहा है इसी हिसाब से। ना ना ना, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। आप यहाँ से हटके और गांव में पहुँच लो, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा क्या पोजीशन है समाजवादी की। जिस समाज के गांव में जा रहे हैं तो पंचायत के हिसाब से लोग कह रहे हैं कि भैया वोट उधर जाएगी कैथली पे। देखो ऐसा है, मैं किसी जातिवाद के ऊपर बात नहीं करनी चाहता। एक जातिवाद से एक मुद्दा बन जाता है। मैं भी कौम से सैयद हूँ वैसे, और मैं क्या पूरे मोमडन्स और अदर कौम, चौधरी साहिबान, गुजर बिरादरी हमारी, और क्या नाम सैनी समाज, बाकी जो समाज हैं वो भी वोट समाजवादी को दे रहे हैं। यहाँ तो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ कोई बिरादरीवाद नहीं है। यहाँ तो सिर्फ पार्टी को वोट दिया जा रहा, क्योंकि बीजेपी से जनता ऊब चुकी है। बीजेपी ने सिवाय लड़ाने के कुछ नहीं दिया भाई साहब। बीजेपी ने जो दिया है वो आपस में हमारे में जो भाईचारा था वो भी ख़त्म कर दिया। अब जो लोग बाग हैं वो इस बात को, उनके नारे को समझ चुके हैं। जनता जो है एक तरफा उसके खिलाफ खड़ी हो चुके हैं, चाहे वो हिंदू भाई हों चाहे वो मुसलमान भाई हों। लोग बाग जो है निष्पक्ष वोट करेंगे और इसके विपक्ष में वोट डाल देंगे। युवा हो दोस्त, क्या कहना चाहोगे? कहाँ खड़ा देख रही चुनाव? साइकिल पे ही है जी। साइकिल पे वैसे ही उड़ देंगे जी वोट तो जी। यहाँ तो प्रोग्राम हो रहा ना अखिलेश का, आप अंदर जाके देखो गांव में, तो वो ऐसी वोट देंगे सब, पतंग चलेगी जी। कैथली पे कितनी वोट जा रही? केतली तीसरे नंबर पे रहेगी जी। कैथली तीसरे नंबर पे? ये तीसरे पे रहेगी, पहले पे पतंग रहेगी। अंदर जाके देखो गांव में, यहाँ तो प्रोग्राम चल रहा ना अखिलेश का, तो इसलिए ये तो 10वें नंबर पे जाएगी पतंग, 10वें नंबर पे कम से कम। पता लग जाएगा जी, पता लग जाएगा जब नहीं होने पतंग के। जब वोटिंग खुलेगी पता लग जाएगा।
नहीं खुलने का हाँ यार, खड़ा तो एक तो वोटर खड़ा, एक भाई और कहेगा क्या? खुद वोट नहीं है तो अभी नाबालिग में ही है। अरे अम्मी को मना होगा, किसी से बात चल रही होगी, उसे कहेगा भाई वोट है मेरा, वोट दिखा दूँ मैं तुम्हें, कैसी बात कर रहा हूँ? तो दिखा बता। अच्छा, आपके हिसाब से कितनी वोट जा रही पतंग पे? भाई मान लो अगर 100 वोट मुस्लिमों की है यहाँ, तो कितनी वोट पतंग पे जा रही? 6000 में कम से कम 4000 जाएंगी। 4000 जाएंगी जी, पतंग चलेगी यहाँ तो। ये तो टेंशन दे देगा तुम्हें। इसके घर की क्या वोट इसके तो पूछ लो। मेरे घर की है 4 वोट। एक दूसरी वोट चली गई तो हम भी खत्ते गुलाब में लिख देंगे। 1000 वोट हमारे खानदान की है। पता लग जाएगा जी। सुनो, 1000 वोट हमारे खानदान की है, एक भी वोट गिरवा दे तू पतंग पे। भैया तुम्हारी मर्जी, हम लड़ाई कैसे करें तुम्हें? हम तो अपनी बात करें तो भाई, अपनी बात करें ना हम। क्या है पतंग को वोट देने की आपकी? ये वजह कुछ नहीं, बस ओवैसी को वोट देंगे हम, ओवैसी को वोट देंगे, ओवैसी को वोट देंगे जी बस। हमारे लिए आवाज उठाता है जी ओवैसी संसद में, और अखिलेश बोलता नहीं, इसलिए ओवैसी को वोट देंगे। बड़ी बात इन्होंने कह दी कि ओवैसी हमारी आवाज संसद में उठा रहे, अखिलेश यादव बोलते नहीं। जब भी तो मुसलमान बैठ रहा आवाज उठाने से, उसके ना वो आवाज उठावे ना मुसलमान कटे ना पटे। वो मुसलमान, वो बीजेपी का दूसरा रूप है। तो भाई मुसलमानों का नेता कौन है जी? हमें तो पता नहीं कौन है मुसलमानों का नेता, सिवा वैसे का हमें तो दिखाई दे नहीं रहा कोई कि भाई कोई नेता मुसलमान। यहाँ पतंग का बढ़ता जा रहा मामला। यहाँ तो है पतंग, यहाँ तो प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ कोई पतंग नहीं है, ये 2 4 10 5 आदमी आ गए तुम्हारे पास में। जो बच्चा बीजेपी जो है ना, इसके पतंग वतंग कुछ नहीं है। हम भी उसी खानदान में 75% वोट है पतंग के। बहुत बढ़िया काम हो रहा पतंग का ही चल रहा सारे में हिसाब किताब। यहाँ यार इंशाल्लाह पतंग का ही जोर रहेगा बस। सामने अखिलेश यादव की रैली होनी है और यहाँ जो लोग बैठे हुए अखिलेश यादव का भी नाम ले रहे हैं। सबसे शुरुआत में बड़े मियां ने जी हेलीकॉप्टर देखने तो आए थे, यहाँ से जगह देखना आए थे ना, हेलीकॉप्टर की जगह देखना आए थे। अरे बड़े मियां, ये तो कह रहे हेलीकॉप्टर की जगह देखने आए थे, हैं? आप कह रहे बैठन आए थे। मैं क्या कहूँ, लुंडियार है अपना, जो कह रही ठीक है। अन्नी जो इन्होंने कह दिया मियाँ ने और लोगों ने कह दिया वही सही है। जी क्या कहना चाह रहे बड़े मियां? जी मैं तो कुछ नहीं कहना चाह रहा, मैं तो ये कहना चाह रहा, समाजवादी का जोर है यार, 100 का 100% वही रहेगा, हर आदमी उसे ही पसंद करता है यहाँ। कहना चाहोगे बड़े मियां क्या माहौल? यहाँ तो अखिलेश का वो है जी, बस गठबंधन। तो फिलहाल ककरौली में जिस जगह अखिलेश यादव की सभा होगी कल, जब भी पता लग जाएगा लोगों को क्या हो रहा क्या जी। ये तो पता तो अभी लग रहा है, यहाँ ओवैसी वाले भी खड़े, यहाँ केतली वाले भी खड़े। कुछ नहीं, कल कोई पता लग जाएगा, कल कोई फाइनल हो जाएगा। तो क्या अखिलेश यादव ये माहौल, कुछ कहना चाहोगे? ये अखिलेश का ही माहौल है यहाँ तो, फुल बहुमत से जीतेगा। ये तो ककरौली के लोग कह रहे हैं, कहना 75% वोट ओवैसी पे गई। ये कुछ नहीं होने का, कल अखिलेश का आते सभी दर आ जाएंगे, सभी दर साइकिल पे जाएंगे सब, बहुत आराम से सारी बातों का मजा लेके। भाई जी क्या नाम है? इरफान। इरफान। तो क्या माहौल देख रहे हैं इरफान भाई? इसका ही माहौल है। तो फिलहाल तो मिला जुला माहौल यहाँ लग रहा है ककरौली में। दावे तो अखिलेश यादव के समर्थक समाजवादी पार्टी के वोटर कह रहे हैं कि 80% वोट कादिराना पे जा रही है। कुछ लोग केतली के भी समर्थक है और कुछ लोग समर्थक है ओवैसी साहब के भी, कह रहे हैं कि बड़ी तादाद में वोट जागी पतंग पे। अब अखिलेश यादव कल जब यहाँ आओगे ककरौली में, तो इस माहौल को कितना बदल पाओगे, कितना अपना जो बेस वोट बैंक है उसे एक तरफा कर पाओगे, वो तो कल की रैली तय करेंगे।